संसद का मानसून सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया। कल आखिरी दिन था, 13 अगस्त की तारीख, और आज मेरे हाथों में कुछ अखबार हैं। अपनी बिरादरी को टटोलना है तो दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान टाइम्स है, हिंदुस्तान है, एनबीटी है, अमर उजाला है, ये सारे अखबार हैं। अब दोस्तों, अखबारों की तरफ बढ़ें उससे पहले क्यों टटोलने की ज़रूरत है, क्यों मैं आज जरा खोलकर आपके सामने इन अखबारों को पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले जरा ये समझ लीजिएगा, आज की तारीख में ये कहना भी गुनाह हो चला है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जी हां, अब ये कहा जाने लगा है सत्ता पक्ष के जरिए कि ना, सदन को चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। अरे तो पाले बदल लो, बना दो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। एक ही सवाल तो था ना, और ये सवाल इतिहास में अब जिंदा रहेगा कि अमित शाह सदन से क्यों भाग रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से क्यों भाग रहे थे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। अब एक एक करके सबसे पहले जरा अखबारों का ही पोस्टमार्टम करते हैं, और सबसे पहले पसंदीदा अखबार दैनिक जागरण डीजे। तो पहला पन्ना, जाहिर सी बात है, लंबा चौड़ा एडवर्टीजमेंट होता है, वो है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन हमको तो भाई खबर से मतलब है, तो हम जरा खबर तलाशते हैं। ये दूसरा पन्ना, ये जैकेट भी एक एडवर्टीजमेंट का, और इसके बाद आ गया यहां पर लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हुए बिल। ये छापा है भाई, फ्रंट पेज पे आया है। लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हुए बिल, 11 विधेयक, धुला मानसून सत्र। चलिए, जो मैंने कहा था वॉश आउट हो गया, तो उन्होंने लिखा धुला मानसून सत्र। नीचे क्या लिखा है, राहुल गांधी का अहंकार, अनुशासनहीनता व उदंडता जिम्मेदार। और राहुल गांधी का जो अहंकार है, इसको बकायदा बोल्ड किया गया है, और आगे इसके लिखा गया है सत्ता पचने का। ये मानसिकता समझते हैं आप क्या है? ये मानसिकता ये है कि इस चीज को हाईलाइट करना है। राहुल गांधी का अहंकार, सत्ता पचने का वो इधर है, लेकिन राहुल गांधी के अहंकार को हाईलाइट करना है, इसलिए उसे बोल्ड किया गया है। अब चलिए, अब अंदर क्या होगा आप सबको पता ही है। हिंदुस्तान संसद में 19 दिनों तक होता रहा हंगामा, ये हिंदुस्तान लिखता है। मानसून सत्र सार्थक संवाद बिना स्थगित, कई महत्वपूर्ण विधेयक अटके, दोनों सदनों में ये अहम विधेयक पारित हुए। चलिए, वो आपको पता ही है, हमने कई बार उस पर चर्चा की है। दोनों सदनों के 173 घंटे बर्बाद। हिंदुस्तान थोड़ा सा मुझे आज की तारीख में कम से कम सुधरा सा लगता है फ्रंट पेज के हिसाब से, क्योंकि बहुत बैलेंस करके लिखा है इसने। कहीं पर भी विपक्ष के ऊपर कोई ठीकरा फोड़ता हुआ हमें हिंदुस्तान नहीं दिख रहा, अंदर के उसमें भी नहीं दिख रहा। और ठीक है, मतलब एक तरीके से जो विपक्ष है उसका विपक्ष इसने रखा है। तो चलिए, हिंदुस्तान ने कुछ तो ठीक किया है। और मैंने आपसे कहा था कि भाई जो लिखा होगा, जो छपा होगा, वही पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे। ये एनबीटी है दोस्तों, एनबीटी ने फ्रंट पेज से पूरी खबर लगभग गायब कर दी थी, एक छोटा सा कॉलम यहां पे डाल दिया था। अंदर पेज नंबर 12 पे इसने कवर किया है कल के पूरे इवेंट को, धुल गया संसद का मानसून सत्र। अब ये हर जगह जो धुल गया, वॉश आउट है, और जो मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया उसके पीछे का कारण समझिएगा। ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, एक स्क्रिप्ट जो आती है, इसलिए मैंने कहा था वॉश आउट। अब आप देखते जाइए, धुल गया आपको हर जगह मिलेगा। और पेज नंबर 12 पे इधर बीजेपी की जो पीसी हुई रविशंकर प्रसाद वाली, उसका जिक्र है। कांग्रेस ने क्या कहा, जयराम रमेश की पीसी, उसका जिक्र है। राहुल गांधी ने कहा मैं आरएसएस की रक्षा करूंगा, यहां उसका जिक्र है। लेकिन अमित शाह पे जो बात बोली,
कायदे से हेडलाइन वो होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं। सबसे शानदार काम जो मुझे लगा अगर किसी ने किया है तो वो है अमर उजाला। अमर उजाला का दोस्तों फ्रंट पेज देखते ही माथा पीटने का मन करता है। ये अमर उजाला का फ्रंट पेज, और अमर उजाला के फ्रंट पेज पे आपको कहीं भी संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन की कवरेज नहीं मिलेगी। अंदर मैं खोजने की जहमत नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक चीज आपको जरूर दिखाऊंगा। एनडीए में आएगा द्रमुक यानी कि डीएमके, कैबिनेट में जगह भी संभव, मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलेगी, इस बात की चर्चा अमर उजाला कर रहा है। अमर उजाला को ये करने में इंटरेस्ट है। ठीक है जी, अब 2 अखबार और मेरे पास बचे हुए हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो जहां तक मुझे लगता है यहां पर भी हिंदुस्तान टाइम्स का भी यही हाल है। एडवर्टीजमेंट से एडवर्टीजमेंट, पहला सरकारी एडवर्टीजमेंट, फिर गो आई बी गो। अच्छा नहीं, चलिए, जैकेट के बाद मतलब 3 पन्नों की मेहनत करने के बाद जब आप फ्रंट पेज तक पहुंचते हैं तो आपको मिलता है लिटिल डिबेट, 12 बिल्स, क्लियर स्टॉर्मी सेशन। ठीक है, और क्या लिखा है, सब हेड भी देख लेते हैं ना। मानसून सेशन मार्क्ड बाय रेगुलर डिसरप्शन, पार्लियामेंट क्लीन्स माइंस बिल्स, सोरेन वॉन्स ऑफ हेजिटेशन। ठीक है, फिलहाल ठीक है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया। इनकी भी हेडलाइन देख लेते हैं एक बार, और जगह भी देख लेते हैं इस खबर की, कहीं अमर उजाला वाला हाल ना हो रहा। हाँ देखिए, नहीं पढ़ूंगा इसको, क्यों नहीं पढ़ूंगा वो देखिए। जैकेट के पीछे छिपाकर ये फ्रंट पेज है आपका, और फ्रंट पेज के पीछे ये खबर छपी, ये सेशन वॉस्ड आउट। अब ये जो वॉस्ड आउट है, जो धुल गया है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा। आपको याद है मैंने 3 जून की तारीख को आपको एक खबर बताई थी, और मैंने कहा था कि स्क्रिप्ट मीडिया हाउसेस तक भेजी जा चुकी है। तो मीडिया हाउसेस तक क्या स्क्रिप्ट जाती है, अगले दिन क्या छपना है, वो चीज मैंने कल जानने की कोशिश करी। मुझे पता चला कि भैया स्क्रिप्ट में ये है, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा वॉस्ड आउट, धुल गया। और उसके बाद मैंने अखबार खोले और देखिए, जैसे ही अखबार खोला हर जगह पर वॉश आउट है, हर जगह पर धुल गया है। लगभग एक जैसी स्क्रिप्ट है, लगभग वही आरोप हैं कि विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको या आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि अगर मैं लिख रहा होता या कोई और पत्रकार लिख रहा होता तो वो क्या लिखता। तो लिखता कि संसद के मानसून सत्र को सफलतापूर्वक चलाने में सरकार नाकाम। लिखा जाता मोदी सरकार की नाकामी, संसद का मानसून सत्र हुआ बेकार। लिखा जाता सदन में नहीं आए अमित शाह, विपक्ष मांगता रहा जवाब, मुंह छिपाती रही सरकार। यह हेडलाइंस होने चाहिए थे, लेकिन हेडलाइंस क्या बने हैं वो आपके सामने। अब आज की तारीख में जो लोग कहते हैं ना कि थोड़ा बैलेंस होकर के पत्रकारिता कीजिए, एक मैंने देखा एक साथी हैं, उन्होंने वैकेंसी निकाली अपने यहाँ, उन्होंने कहा कि बैलेंस पत्रकारों की जरूरत है। मैंने कहा बैलेंस पत्रकारों की जरूरत है तुम्हें आज के समय में? अरे आज के समय में पत्रकारिता ही नहीं बची है, बैलेंस पत्रकारिता क्या होती है भाई? बैलेंसवादी बन के अब काम नहीं चलेगा। आइदर यू आर दिस साइड और दैट साइड, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा। आइदर यू आर इन द मूड टू वर्क फॉर डेमोक्रेसी विद योर अपहोल्डिंग योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज,
और यू आर विद देम। और ये देम कौन? देम वो फोर्सेस, वो ताकतें जो लगातार लोकतंत्र का गला घोटने के लिए आमादा हैं। अखबारों का हाल यही है, टीवी चैनलों का हाल आपने कल ही देखी। ऐसे में हमसे क्यों उम्मीद कि हम बैलेंस हैं? अरे हम जब इस पेशे में आए थे तो पत्रकारिता करने आए थे, और आज जो कर रहे हैं डंके की चोट पे कहते हैं कि पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे, सरकार की चापलूसी नहीं कर रहे, सत्ता से सवाल पूछ रहे, वो करना हमारा काम है और वही कर रहे हैं और डंके की चोट पे करेंगे। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चाहें मुद्दा की छोटी छोटी मदद करना तो QR कोड है, साथ ही नीचे UPI के नंबर हैं, आप उसके जरिए हमारी मदद भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।